जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। श्री चित शक्ति द्वारा ध्यान कैसे करें, यह प्रश्न बहुत से सहजयोगियों के मन में हमेशा उत्पन्न होता रहता है। चित शक्ति द्वारा ध्यान प्रारंभ करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका सविस्तर में वर्णन इस आर्टिकल में किया गया है और इस आर्टिकल के मदद से आप स्टेप बाय स्टेप श्री चित शक्ति से निर्विचारता में ध्यान करना सीख सकते हैं। यह ध्यान कैसे किया जाता है, यह जानने व सीखने के लिए आप सभी सहजी लोग इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर सुनेगा। श्री चित शक्ति द्वारा ध्यान करने की पूरी प्रक्रिया। श्री चित शक्ति द्वारा ध्यान करने की पूरी प्रक्रिया, यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सेस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। अब हम सभी सामूहिक रूप से चित्त के द्वारा किए जाने वाले ध्यान अभ्यास का प्रारंभ श्री मां को किए जाने वाले दंडवत प्रणाम से करते हैं। 1. हम सभी सहजी जब श्री मां को सर झुकाकर दंडवत प्रणाम करते हैं तो 1. हमारा आज्ञा, 2. हमारी नासिका का अग्रभाग, 3. हमारी उल्टी हथेलियां, 4. हमारी कुहनियां, 5. हमारे घुटने, 6. व हमारे पांव के अंगूठे धरती मां के संपर्क में आते हैं। तो सर्वप्रथम हमें अपनी चेतना को श्री मां के श्री चरणों में ले जाकर अपने चित्त को अपनी कुंडलिनी के साथ सहस्त्रार पर ले आना चाहिए और श्री चरणों से आने वाले अलौकिक ऊर्जा रूपी प्रसाद को अपने संपूर्ण यंत्र में कम से कम 1 से 2 मिनट तक उसी दशा में महसूस करना चाहिए। 2. इसके उपरांत हमें अपनी चेतना को मां धरती के साथ जोड़कर अपने आज्ञा में उनकी ऊर्जा व इस प्रसाद को अपने चित्त के माध्यम से अपने आज्ञा पर लाकर इसे 1 से 2 मिनट तक पोषित करना चाहिए। इससे आज्ञा चक्र की सक्रियता धीमे धीमे समाप्त होने लगती है और हम धीरे धीरे विचार रहित अवस्था को प्राप्त होने लगते हैं। 3. और इसके बाद दोनों ऊर्जाओं को अपने चित्त की सहायता से ले जाकर अपनी दोनों बाजुओं से लेकर दोनों हथेलियों में कुछ समय बहता महसूस करेंगे। ऐसा करने से हमारी दोनों विशुद्धियां संतुलित हो जाती हैं, जिससे किसी भी प्रकार के अपराध बोध व आक्रामकता की भावना नष्ट होने लगती है और हम अपनी चेतना में सुखद स्वातंत्र्य को महसूस कर रहे होते हैं। 4. फिर धरती मां व श्री चरणों की मिश्रित ऊर्जा को अपनी नासिका के अग्रभाग पर कुछ देर तक प्रवाहित करते हुए श्री मां से हृदय में प्रार्थना करनी है कि श्री माता जी, जाने अनजाने में भी यदि मेरे मन में कभी किसी भी प्रकार के अहंकार का भाव आए तो उसे तुरंत नष्ट कर दीजिएगा। 5. इसके बाद इस मिश्रित ऊर्जा को अपनी दोनों कोहनियों पर प्रवाहित करेंगे जो हमारी नाभि का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस चित्त की प्रक्रिया से हमारी नाभि में यह दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है, जिससे हमारी चेतना हमारे मन की चंचलता से मुक्त होने लगती है। 6. तत्परांत इस प्राणदायिनी ऊर्जा को कुछ देर तक हम अपने दोनों घुटनों में प्रवाहित करेंगे ताकि हमारा चित्त यदि भावनात्मक आर्थिक समस्याओं में घिरा है तो बाहर निकल आए और ध्यान के लिए उपलब्ध हो सके। हमारे दोनों घुटने बाई व दाई नाभि को ही प्रकट करते हैं, जो अक्सर हमारे मन में चलने वाली भावनात्मक व आर्थिक समस्याओं में उलझकर असंतुष्टि की अनुभूति कराती है। 7. और अंत में इस वात्सल्यमयी ऊर्जा को अपने पांव के दोनों अंगूठों में कुछ और देर तक प्रवाहित करेंगे ताकि पांव में स्थित नाभि के चक्र पोषित हों और हमारी सांसारिकता के प्रति जड़ता की जकड़न समाप्त हो सके, क्योंकि पांव के चक्र हमारी सांसारिक इच्छाओं व आकांक्षाओं को विभिन्न ऊर्जा संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। 2. जब कुंडलिनी उठाने की प्रक्रिया का प्रारंभ करने की तैयारी करें तो उससे पूर्व अपनी चेतना को बड़ी श्रद्धा व प्रेम के साथ अपनी कुंडलिनी मां के साथ जोड़कर अपने चित्त द्वारा पता लगाएंगे कि वो इस समय कहां पर उपस्थित हैं। यदि हम पाते हैं कि वो हमारे सहस्त्रार पर मौजूद हैं तो हम अपने चित्त के दूसरे छोर को अपनी हथेलियों के मध्य भाग में टिका देंगे और फिर हथेलियों के बीचों बीच ऊर्जा को वृत्त की गति में गोल गोल घूमता हुआ महसूस करेंगे। यदि उपरोक्त गोल गोल घूमती ऊर्जा की अभिव्यक्ति हमारी दोनों हथेलियों में हो रही हो तो इसका मतलब है कि कुंडलिनी शक्ति हमारे दोनों आज्ञा की ऊपरी सतह पर वृत्ताकार गति में चक्कर लगा रही हैं, जो यह प्रदर्शित कर रही हैं कि हमारे दोनों आज्ञा पूर्णतया संतुलित हैं। अंतः में अब हमें अपनी कुंडलिनी को उठाने व बंधन लगाने की प्रक्रिया को करने की कोई आवश्यकता नहीं है व इसके साथ ही दोनों नाड़ियों की संतुलन प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता भी समाप्त हो गई है। हाँ, यदि ये उपरोक्त घटनाक्रम अनुभव न हो रहा हो तो
हम कुंडलिनी को उठाने, बांधने, नाड़ी संतुलन व चक्रों के बंधन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। जब हम कुंडलिनी को बांधने की क्रिया प्रारंभ करें तो सर्वप्रथम हमें अपने चित्त के माध्यम से अपने मध्य हृदय, विशुद्धि व सहस्त्रार को जोड़कर इन तीनों की मिश्रित ऊर्जा को अपने हाथों में ले आना चाहिए और तब जाकर अपने हाथ को सुषुम्ना नाड़ी पर मूलाधार से सहस्त्रार तक ले जाते हुए प्रत्येक गांठ को लगाते हुए हर नाड़ी की देवी के साथ अपनी चेतना को जोड़कर उनके प्रेम व वात्सल्य को अपनी चेतना में महसूस करते हुए उनकी ऊर्जा को अपनी उक्त नाड़ी में प्रवाहित होता महसूस करेंगे। 3 और जब हम चक्रों पर एक एक करके मंत्र लेते हुए बंधन लगाने के लिए चलें तो सर्वप्रथम हम अपनी बाईं साइड से दाईं साइड तक अपने परिमल और की ऊर्जा को अपनी हथेली व उंगलियों के पौरवों के द्वारा आभासित करते हुए सभी चक्रों के देवी देवताओं के साथ अपनी चेतना को जोड़ते जाएं और उन सभी की शक्तियों व प्रेम को विभिन्न प्रकार की ऊर्जा हलचलों के रूप में अपने उन सभी चक्रों में एक एक करके बंधन देते हुए महसूस करें। तभी हम उन सभी के साथ एक रूप हो पाएंगे। उदाहरण के लिए यदि हम सबसे पहले चक्र मूलाधार चक्र पर बंधन लगाना प्रारंभ करें तो अपने चित्त की सहायता से सहस्त्रार व मूलाधार चक्र को एक कर लें और अपनी चेतना को श्री गणेश के साथ जोड़कर ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र मन में लेते लेते उनके प्रेम को अपनी चेतना में व उनकी शक्ति को मध्य नाड़ी में सहस्त्रार से मूलाधार तक प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। साथ ही इस शक्ति के ठहराव को कुछ देर तक अपने मूलाधार में ऊर्जा रूपी हलचलों व संवेदनाओं के रूप में भी महसूस करें। फिर यही क्रम सभी चक्रों पर इसी प्रकार से बंधन लगाते हुए एक एक करके 7 चक्रों तक दोहराते चलें। इस अनुभूति व भावों के साथ लगाया गया बंधन ही पूर्ण रूप से जागृत हो पाता है, अन्यथा यह केवल और केवल कृत्रिम मशीनी प्रक्रिया बनकर रह जाता है और इसका लाभ हमें कभी भी नहीं हो पाता। बंधन की प्रक्रिया के उपरांत हम सभी सामूहिक रूप से अपनी दोनों नाड़ियों के संतुलन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। इसके लिए जब हम अपना बायां हाथ श्री माता जी के स्वरूप के आगे करते हैं तो उस क्षण अपनी चेतना को अत्यंत प्रेममयी अनुग्रह के साथ श्री चरणों में स्थापित कर देना है और हृदय में उनसे आग्रह करना है, श्री माँ आपने इस यंत्र की बाईं नाड़ी को अपने प्रेममयी चैतन्य से भर दीजिए। इस निवेदन के साथ अपने चित्त को अपने सहस्त्रार पर माँ आदिशक्ति के साथ जोड़कर उनकी ऊर्जा को अपनी बाईं नाड़ी में कुछ देर तक प्रवाहित होता हुआ महसूस करना है। इस प्रक्रिया में जब तक अपने बाएं भाग में ऊर्जा की एक शीतल लकीर दौड़ती न महसूस हो तब तक अपनी चेतना को लगातार माँ आदिशक्ति के साथ बनाए रखना है। इसी प्रक्रिया के दौरान हम अपने चित्त के दूसरे छोर को अपनी बाईं हथेली में भी टिका कर रखेंगे और शीतल लहरियों का भी आनंद लेते रहेंगे। इसके उपरांत अपनी चित्त को अपने सहस्त्रार पर टिकाए हुए अपनी चेतना को धरती माता के साथ जोड़ लेंगे और अपनी दाहिनी हथेली को बड़ी विनम्रता से धरा पर रखकर उनसे निवेदन करेंगे कि हे धरती माता, जो भी इस यंत्र में प्रकृति व परमात्मा के विपरीत हो उसे अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा निष्कासित कर दें। इस अनुग्रह के साथ ही उनकी ऊर्जा को अपने दाहिने हाथ में प्रवाहित होते हुए कुछ देर तक महसूस करेंगे। इसके उपरांत महसूस करेंगे कि सहस्त्रार व बाएं हाथ के जरिए श्री माँ की ऊर्जा आ रही है और हमारे यंत्र को तरंगित करती हुई दाहिने हाथ के द्वारा धरती माँ के हृदय में समा रही है और धरती से आकर्षण शक्ति दाएं हाथ के जरिए प्रवेश कर रही है और सारे यंत्र में भ्रमण करती हुई सहस्त्रार पर स्थित माँ आदिशक्ति के श्री चरणों में समा रही है। मानो दोनों दिव्य माये एक दूसरे को अपना प्रेम हमारे यंत्र के माध्यम से प्रेषित कर रही हों, यानी तकनीकी रूप से एक ऊर्जा का सर्किट बन रहा है जो संपूर्ण यंत्र को चैतन्यित करता हुआ इसके भीतर के अस्तित्व को स्वच्छ कर रहा है। और अब हम अपनी दाहिनी नाड़ी को संतुलित करने का उपक्रम करते हैं। अपने दाएं हाथ की हथेली को श्री माता जी की ओर कर लेंगे और अपने बाएं हाथ की हथेली को आकाश की ओर कर लेंगे और फिर अपनी चेतना को पिता आकाश व श्री माँ के साथ जोड़ लेंगे। साथ ही अपने चित्त के एक छोर को आकाश की अनंत ऊंचाइयों में ले जाएंगे और अपने चित्त के दूसरे छोर को श्री चरणों से जोड़कर रखेंगे। अब हम कुछ देर तक महसूस करेंगे कि अनंत आकाश से कुछ ऊर्जा रूपी शक्तियां हमारे बाएं हाथ व सहस्त्रार के जरिए हमारे यंत्र में प्रवेश कर संपूर्ण यंत्र में विचरण करती हुई श्री चरणों में समा रही हैं और श्री माँ की प्रेम शक्ति ऊर्जा के रूप में हमारी दाईं हथेली के द्वारा हमारे दाएं बाजू में प्रवाहित होती हुई
हमारी विशुद्धि के जरिए संपूर्ण यंत्र में दौड़ रही है और हमारे सहस्त्रार से फव्वारे के रूप में प्रस्फुटित हो रही है। श्री माँ अपना प्रेम व वात्सल्य हमारे सूक्ष्म व स्थूल यंत्र के माध्यम से पिता आकाश तक पहुंचा रही हैं और पिता आकाश अपना अनुग्रह व प्रेम श्री माँ के श्री चरणों में प्रवाहित कर रहे हैं। एक अलौकिक ऊर्जा का सर्किट जागृत हो गया है जो समस्त प्रकार की अशुद्धियों को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। इस अवस्था में हम महसूस कर रहे होंगे कि हमारी बाईं हथेली आकाश के साथ जुड़ गई है और इसमें से कुछ खींचकर आकाश में विलीन होता जा रहा है और दाहिने हाथ की हथेली में ऐसा महसूस हो रहा होगा मानो कोई शक्ति दाहिने हाथ की हथेली से ऊपर की ओर खींचकर आकाश में विलीन हो रही हो। जब तक उपरोक्त ऊर्जा की अनुभूतियां हमारी दोनों हथेलियों सहस्त्रार व विशुद्धि में न हो तो समझना चाहिए कि नाड़ियों के संतुलन की प्रक्रिया अभी घटित नहीं हो पाई है। 5. अब हम आते हैं महामंत्र के उच्चारण की प्रक्रिया की ओर। जब सहजी महामंत्र ले रहे होते हैं तो उनकी चेतना महामंत्र में लिए जाने वाले सभी शब्दों में उच्चारित उच्च शक्तियों के साथ जुड़ी होनी चाहिए, यानी जैसे महामंत्र ओम के उच्चारण से प्रारंभ होता है। इस उच्चारण के साथ महसूस करना है कि हमारी चेतना अब इस रचना के पूर्व होने वाले बड़े धमाके बिग बैंग के साथ जुड़ रही है जो वास्तव में इस संपूर्ण सृष्टि में गुंजायमान होने वाला दिव्य संगीत है जो इस रचना के कण कण में विद्यमान है और इसको पोषित कर रहा है। इस ओम के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली तरंगों को 1 से 2 मिनट तक अपने यंत्र में अपनी रीढ़ की हड्डी व सहस्त्रार पर महसूस करेंगे और इस ओम की ध्वनि की रस्सी को पकड़कर अपनी चेतना को इस ब्रह्मांड से परे रहने वाली माँ आदि शक्ति के श्री चरणों तक ले जाएंगे। यदि ध्यान से पूर्व ओम के उच्चारण को मूलाधार से सहस्त्रार तक चित्त को ले जाते हुए 7 से 8 बार कर लिया जाए तो ध्यान तुरंत लग जाता है। इसके उपरांत त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी, यानी हमारी चेतना ओम के उद्भाव के साथ इस रचना को चलाने के लिए उत्पन्न होने वाली सबसे पहली निराकार शक्ति श्री महालक्ष्मी के साथ योग कर रही है। इस जुड़ाव की प्रतिक्रिया को हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी में बहती हुई ऊर्जा के रूप में आभासित करेंगे। महासरस्वती के उच्चारण के साथ महसूस करेंगे कि हमारी पिंगला नाड़ी में यह निराकार शक्ति प्रवेश करके इस पर स्थित समस्त चक्रों को तरंगित करती हुई हमारे दाहिने आज्ञा में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रही है। महाकाली के उच्चारण के साथ महसूस करेंगे कि हमारी चेतना उनकी निराकार शक्ति को अपनी इड़ा नाड़ी में बाएं मूलाधार से बाएं आज्ञा तक दौड़ता हुआ महसूस कर रही है। इस प्रवाहित होने वाली ऊर्जा से हमारी बाईं नाड़ी के समस्त चक्र झंकृत हो रहे होते हैं और जब उच्चारण होता है त्रिगुणात्मिका, ऐसी अवस्था में हमें अपनी कुंडलिनी माँ की उपस्थिति को कुछ देर तक हलचल के रूप में उस स्थान पर अपने यंत्र के रूप में महसूस करना है जहाँ पर वह मौजूद हैं। कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति के उच्चारण के साथ कुंडलिनी को सहस्त्रार में आदि माँ के रूप में महसूस करेंगे। माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः के उच्चारण के साथ हम अपनी चेतना को उनके श्री चरणों में महसूस करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात्। इस उच्चारण के साथ हम अपनी चेतना को अपने दोनों भवों के बीचों बीच त्रिकुटी में ले जाकर माँ की ऊर्जा को महसूस करेंगे। श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः के उच्चारण के साथ ही अपनी चेतना को श्री माता जी के स्वरूप के साथ जोड़ लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी।
इस उच्चारण के साथ हम अपनी चेतना को अपने सहस्त्रार पर टिका देंगे और उनकी निराकार स्थिति को ऊर्जा के रूप में महसूस करेंगे। मोक्ष प्रदायनी के उच्चारण के साथ श्री सदाशिव के साथ अपनी चेतना को जोड़ लेंगे। माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। और अंत में श्री माँ को माँ निर्मला के स्वरूप में अपने मध्य हृदय में महसूस करेंगे। यदि चाहें तो उपरोक्त प्रक्रिया को एक बार महसूस करके देखें और अपने यंत्र की स्थिति को अनुभव करें। जय श्री माता जी।